हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और जैसा कि इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं क्रोशिया के रिगार्डिंग, और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जैसे जिन लोगों के वीज़ा आ चुके हैं। और मेरे भी करीब अभी इस टाइम पर 18-19 वीज़ा आए हुए हैं, और कल भी हम लोगों ने एक वीज़ा फिर से हम लोगों ने रिसीव किया। और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में, जैसे आप लोगों के पासपोर्ट आप लोगों को मिलता है और जैसे आप लोगों ने क्रोशिया जाना होता है तो आप लोगों को एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन कैसे क्लियर करनी है, कैसे आपने कौन कौन सी टिकट आपने करवानी है। तो कई ज़्यादा मतलब लोगों को पता नहीं लग पा रहा था। जैसे मेरे खुद के भी एक्सपीरियंस से जो मेरे कैंडिडेट थे उन लोगों ने भी मुझे बोला कि सर आप थोड़ा सा इसके बारे में एक वीडियो बना दें कि हम लोग जैसे इमिग्रेशन कैसे क्लियर करें, क्या क्या सामान अपने साथ में लेके जाएं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में होने चाहिए। तो इसी चीज़ में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। और ये भी मैं आपको बताऊँगा कि इस टाइम पर जो वीज़ा आ रहे हैं, कि इस टाइम पर 12 मार्च के बाद के भी वीज़ा आना स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग 12 के मतलब कुछ परसों मेरे पास आया था। परसों एक वीज़ा रिसीव हुआ है 12 मार्च का। और जिन लोगों ने भी जैसे फ़ाइल वगैरह लगाई हुई हैं तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं 12 मार्च के आसपास भी डिसीजन एम्बेसी ने मतलब कि देना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप कुछ जैसे अगर पुराने भी हैं मेरे पास, जैसे 7 मार्च के हैं और उसके बाद 17 के आसपास फरवरी में भी अभी पूरे रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। ये भी चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता देना चाह रहा हूँ। और आइए शुरू करते हैं इसमें। जैसे जो लोग भी अगर क्रोशिया जाना चाह रहे हैं तो उन लोगों को टिकट वगैरह कैसे क्या करनी है। सबसे पहले क्या करके आप लोग सिंगल आप वन स्टॉप की आप टिकट लें इंडिया से, चाहे सो दिल्ली से, चाहे फिर आप मुंबई से भी अगर कराते हैं तो वन स्टॉप वाली आपने होनी चाहिए। और उसके बाद अगला स्टॉपेज जो आपका होना चाहिए वो क्रोशिया जागरेब में होना चाहिए। एक तो ये आप लोग कर लें। उसके बाद जैसे कई लोग ये पूछते हैं कि जैसे लॉर्ड ये पॉलिस वाली होगी, पॉलिस एयरलाइंस है आपकी, और आपका कई लोग जर्मन के थ्रू या फिर इस रास्ते भी कई लोग टिकट वगैरह चेक कर रहे थे। वहाँ से आप लोग ना करें। आप लोग या तो जैसे दोहा स्टे ले लें या फिर क्या करें, आप लोग दुबई में स्टे ले लें या फिर आप लोग इस्तांबुल में स्टे ले लें। उसके बाद सीधे जो आपका नेक्स्ट स्टॉप होगा वो जागरेब ही होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको मैंने टिकट के लिए बता दिया। और कोशिश करेंगे अगर जैसे आपका वीज़ा आ जाता है तो टिकट आप लोग जल्दी से जल्दी कर लें। चाहे तो पेमेंट वगैरह आप लोग अपने एजेंसी को बाद में आराम से करते रहें, बट आपको टिकट पहले करा लेनी, क्योंकि एट ए टाइम अगर आप टिकट कराएंगे, जो टिकट अगर आपके 40,000 की हो रही है वही टिकट आपकी 60,000, 70, 80,000 में आपको मिलेगी अगर आप लोग एट ए टाइम कराएंगे। तो ठीक है, ये टिकट का आप लोगों को बता दिया। और इसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको इमिग्रेशन कैसे क्लियर करनी है आपने, और कैसे कैसे जैसे कई लोग हैं अभी नए नए, जिन लोग जो अभी तक जैसे प्लेन में गए ही नहीं है, तो उनके लिए खासकर ये मैं बता दूंगा उन लोगों के लिए। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, सबसे ऊपर अपने पासपोर्ट कैरी करना है, और उसके बाद अपने साथ ही पासपोर्ट के अंदर ही जो आपका वर्क परमिट होगा, वर्क परमिट पासपोर्ट के अंदर आपने कवर मतलब कि डालना है। और कम से कम अपने 1000 यूरो आप अपने साथ ले करके जाएँ, 1000 यूरो अपने साथ आप ले करके जाएँ। और कुछ चेंजेज वगैरह अपने साथ रखें, करीब जैसे 10 यूरो, 5 यूरो, करीब इस तरीके से करीब 100 यूरो आप लोग कर लें। और जो बाकी के हैं कम से कम 1000 यूरो आप लोग साथ में ले करके जाएँ। तो ये तो मैंने आपको अमाउंट का हो गया। तो सबसे पहले आपने पासपोर्ट लेना है, और जो आपकी ऑनलाइन टिकट होगी उसका प्रिंट आउट लेना है, और जो आपका वर्क परमिट, तीनों एक साथ रखना है आपने। सबसे पहले आप एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट में जाने के बाद आपने क्या करना है, आपका लगेज होगा। लगेज भी मैं बता देता हूँ आपको इसमें कितना होगा। लगेज आपका 30 किलो का करीब एक बड़ा आपको मिलेगा। 30 में से करीब कोशिश करें 28 kg के आसपास ही आप रखें उसको। और अगर आपका ज़्यादा लगेज है तो आपको करीब 7 किलो, करीब 6 किलो का एक छोटा सा ट्रॉली बैग आप ले जा सकते हैं। और जो पिट्ठू बैग पीछे से आपका होगा, हैंड बैग जिसको बोलते हैं, उसका आपको कोई मतलब कहीं गिनती में नहीं है, उसको आप साथ में लेके जाएँ। तो 3 बैग आप ले जा सकते हैं। 30 किलो, 30 में से आप 28 किलो का करें, 28 किलो और 6 किलो, ठीक है, 2 बैग ये हो गए आपके। और एक तीसरा जो होगा आपका हैंड बैग होगा, ठीक है, उसको आप साथ में लेके जाएँ। तो आप सबसे पहले गेट में पहुँचते हैं एयरपोर्ट में, आपने सबसे पहले अपना पासपोर्ट दिखाना और टिकट दिखानी है, तो वो आपका मैच करेगा। और आपने इंटरनेशनल जो काउंटर होता है, इंटरनेशनल काउंटर में आपने जाना है। तो उसके बाद आपको एंट्री करा दी जाती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, उसके बाद आपने देखना है कि जो आपकी जो टिकट है, ठीक है, वो किस एयरलाइंस की। अगर आप मान लीजिए कई बार तुर्किश एयरलाइंस की अगर आप कराते हैं तो कई बार उसको क्या बोलते हैं इसका नाम, इंडिगो की जो फ्लाइट है वो ऑपरेट कर रही होती है। तो आपने क्या करना है, इंडिगो की ही आपने जो वहाँ पर काउंटर बने होंगे, काउंटर बने रहते हैं वहाँ पर काफ़ी, मतलब जो भी जैसे आप लोगों को ये बोर्डिंग पास वगैरह देंगे तो वो सारी चीज़ें आपको क्या बोलते हैं वो काउंटर में बैठे होंगे। तो आपने फिर उनको भी जाकर के अपना पासपोर्ट दिखाना है और टिकट दिखानी है। और अगर आपको फिर भी आइडिया नहीं आ पा रहा है, किसी भी काउंटर में चले जाएँ, आप उनको टिकट दिखा दें अपनी कि ये मेरी टिकट है, मुझे जागरेब जाना है। तो वो कोई भी आपकी मतलब हेल्प कर देगा कि आप इस वाले काउंटर में चले जाएँ या फिर आपका ये वाला काउंटर होगा, तो आप उस काउंटर में चले जाएँगे। फिर आपने क्या करना है, आपने टिकट और पासपोर्ट उनको दिखा दिया। फिर उसके बाद आपका जो लगेज होगा, जैसे आपने 30 kg आपने लगेज में डालना है, उसको जब चेक इन करते हैं आप तो लगेज उनको दिखाना है।
और टिकट उनको दिखानी। तो 30 किलो या मतलब 28 किलो आप रखना उसको, 28 केजी आपने उनको दे दिया। अगर आप 7 किलो वाला, जो 6 किलो वाला है, 7 किलो की मतलब अथॉरिटी होती है, 6 किलो आप ले जाना। और तो उस 6 किलो वाले को भी आप लगेज में डाल सकते हैं। और उनको ये कहना है आपने कि मुझे डायरेक्ट जागरेब में सामान चाहिए, डायरेक्ट जागरेब में सामान चाहिए, और मैं वहाँ पर से जैसे बार बार सामान लूँगा नहीं, डायरेक्ट मुझे जागरेब में सामान चाहिए, आपने इतना बोलना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो पिट्ठू बैग होगा वो आप अपने पास ही रखें उसको, तो आपका लगेज चला जाएगा। वहाँ से एक वो आपका जो बोर्डिंग पास होगा, बोर्डिंग पास आपका जो टिकट होता है जो ऑनलाइन वाला, उसको देख करके जो काउंटर होगा वो लोग क्या करेंगे, आपको एक बोर्डिंग पास दे देंगे और एक टिकट होगी थी एक तरीके से। तो 2 टिकट आपने उनसे मांगनी है, वैसे वो खुद ही कर लेते हैं पूरा, फिर भी अपनी नॉलेज के लिए आपको 2 टिकट उनसे लेनी है। एक टिकट जैसे दिल्ली से जागरेब लेनी है, या जैसे मुंबई से है तो मुंबई से जागरेब, एक टिकट तो यहाँ की हो गई, सॉरी एक टिकट आपकी जैसे जहाँ आपका स्टे है, जहाँ आपका स्टे है, जैसे दिल्ली से आपका मान लिया जाए इधर दुबई में है या दोहा में है, जैसे दोहा में अगर सपोज मान लिया जाए, दिल्ली से दोहा की एक टिकट हो गई, वहाँ तक आपको वहाँ जाएंगे। उसके बाद दोहा से जागरेब के लिए दूसरी टिकट आपको एक इस तरीके से एक मतलब कि आपको टिकट सी मिलेगी, और उसमें स्टैम्प लगी करके जाएगी। और जो आपका लगेज जैसे गया हुआ है, जैसे लगेज आपका वो लोग चेक इन करके रख लेते हैं अपने पास में, डायरेक्ट जागरेब देंगे तो उसमें एक चिट मिलेगी। वो चिट आपका जो जैसे जो बोर्डिंग पास होता है उस बोर्डिंग पास में वो लोग चिपका देते हैं, ठीक है, उस बोर्डिंग पास में चिपका देंगे, तो वो सीधे आपको जागरेब में ही सामान लेना। तो ये चीज़ आप उनसे कंफर्म ज़रूर करना कि मुझे आगे ही जागरेब में लेना है, और ये चीज़ आपकी होगी तो आपका जैसे लगेज वगैरह चला जाएगा, और आपको 2 टिकट वहाँ से मिलेगी। टिकट लेने के बाद फिर जो आपका मेन जो स्टार्ट हो जाता है, आप जाते हैं आगे वहाँ पर जैसे आपका चेक इन वगैरह होता है, उसके बाद भी जो आपका होगा, आपने जैसे बेल्ट वगैरह जो भी चीज़ें, घड़ी वगैरह, मोबाइल वोबाइल, आपने एक बॉक्सेस से बने होते हैं, एक ट्रे से होती है, उसमें आपने रखना है। और जो आपका पिट्ठू बैग है पीछे वाला हैंड बैग, वो भी उसमें डाल देना आपने, और टिकट अपने हाथ में रखनी है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर वो मेटल डिटेक्टर उनकी मशीन लगी रहती है, उसमें उसी हिसाब से आपको भी खड़ा कर देंगे। वो सारी चीज़ आपको आगे अंदर चेक होते रहेगा। जब आपका सारा सामान क्लियर होगा, उसमें मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि 100 ml नहीं, सॉरी 100 ग्राम से छोटी की ट्यूब आपने ले जानी, कोई सी भी, चाहे टूथपेस्ट या जो भी आप ले जाते हैं, मेडिसिन वगैरह आप अपने उसमें रखें लगेज वाले बैग में, और यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको फिर उसके बाद जैसे आपकी बैग वगैरह जब चेक हो जाता है, चेक होने के बाद जब आप आगे जाते हैं तो आपने सामान ले लिया, सामान लेने के बाद फिर आपका आगे जाएंगे तो आपसे इमिग्रेशन होती है दिल्ली में, फिर आपसे सामान वगैरह ले जाने, जो आपका हैंड बैग है वो चला जाएगा। फिर अपने क्या करना, अपने टिकट और जो आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट मतलब रखनी है, टिकट तो आपके पास ही रहेगी, पासपोर्ट और आपका वर्क परमिट आपने ऊपर निकाल लेना है। तो जब इमिग्रेशन की काफ़ी लंबी लाइन होती है, कोशिश करें कम से कम 3 से 4 घंटा पहले आप लोग वहाँ पर चले जाएँ। अगर जैसे दिल्ली से आपकी फ़्लाइट है तो 3-4 घंटे पहले आप चले जाएँ, और फटाफट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही आप लोग अपना इमिग्रेशन क्लियर कराएँ। आप जैसे काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी होती है, और आगे काउंटर बने होते हैं इस तरीके से, और हॉल टाइप का बना होता है उसमें, और उसके बाद अपनी लाइन में लगना है उनके साथ ही। फिर आपने क्या करना है, अपना टिकट नहीं, सॉरी, आपका पासपोर्ट हो गया और आपका वर्क परमिट अपने ऊपर रखना है। आप सबसे पहले पास वो देंगे, आप उनको पासपोर्ट दिखाएंगे, और अगर वो पूछेंगे आपसे भाई क्या नाम है या आप कहाँ जा रहे हैं, आपने यही बोलना कि भाई मैं जागरेब जा रहा हूँ, किस काम में जा रहा हूँ, इस काम में जा रहा हूँ। जो आपकी कंपनी है, वर्क परमिट से आप लोग पहले से देख लेना कि क्या मेरी कंपनी है और क्या मेरे ओनर का नाम है, 2 चीज़। और तीसरी चीज़, आपकी कंपनी किधर है, बस इतना आपको याद रखना है, और आपकी सैलरी कितनी है, बस इतना आपको याद रखना है। इतना कुछ पूछते नहीं है, बट ये आपके नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको रेडी करके रखना। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगर वो कहते हैं कैसे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, तो आप चाहो तो अपना वर्क परमिट है उसको भी आप दिखा सकते हैं उनको, ये मेरा वर्क परमिट है, तो आप ये इंडिया में आप उसको शो करा देंगे तो बस हो गया, ठीक है। तो आपका जो इमिग्रेशन है वो इमिग्रेशन आपका क्लियर हो जाएगा, इमिग्रेशन आपका क्लियर हो जाएगा। और वहाँ पर आप लोग कोशिश करें, कई बार कुछ लोग ये होते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई हमने इतना पैसा दिया, उतना पैसा, इतना कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप लोग वहाँ पर जाएँ, उनसे सीधे सीधे बोल सकते हैं भाई मेरे इस एजेंट के द्वारा बात हुई थी। नॉर्मली आपने कम से कम ज़्यादा अमाउंट नहीं बतानी है, नॉर्मली उनको बोलना है कि कम अमाउंट में हमारी बात हुई, और आपको आगे करा देना। अब वो पूछेंगे आप लोग कब वापस आएंगे, तो आप अपने परमिट में सबसे पहले देख लेना कि मेरा परमिट कितने टाइम का है, कितने टाइम की आपकी वैलिडिटी है। तो वो अगर आप चेक कर लेना कितने टाइम का वर्क परमिट है, उनको वही टाइम बताना, इतने टाइम बाद। या तो अगर मेरा जैसे एक्सटेंड हो जाएगा, तो एक्सटेंड अगर हो जाता परमिट आपका, और अगर आपका परमिट एक्सटेंड हो जाता है तो उनको ये बोलना कि परमिट मेरा अगर एक्सटेंड हो जाएगा तो फिर मैं आगे काम करूँगा, और उसके बाद जब मुझे छुट्टी मिलेगी तब मैं घर आऊँगा। तो ये चीज़ बोलनी है, ठीक है। कई बार वो ये भी पूछते हैं कि आप आगे जाना चाहोगे वहाँ से, नहीं, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। तो इसके बाद आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा, वो स्टैम्प लगा देंगे आपके पासपोर्ट में, आपने पासपोर्ट लेना है, आपने उसके बाद आगे चले जाना। आगे जा करके फिर आगे से फ़्लाइट वगैरह रहती है, बोर्ड में आप लोग देख लेना किस टाइम पर अपना
टिकट में जो फ़्लाइट नंबर होता है, ये सारी चीज़ आप मैच कर लेना उसमें। उसके बाद आपको काउंटर पे चले जाना, वो ले जा लेंगे आपको। ये सारी चीज़ तो मैंने इंडिया का बता दिया। इसके बाद जो जब आप लोग वहाँ पहुँचते हैं जागरेब में पहुँचने के बाद जब फ़्लाइट आपकी जब वहाँ पहुँचती है जागरेब में, तो आपका लगेज क्या है कि सीधे जो कंटेनर बेल्ट होती है, तो वहाँ आपने जाना है, ठीक है। वो पहले ही अनाउंसमेंट कर देते हैं प्लेन के अंदर में कि कौन से नंबर में आपका लगेज आएगा। जैसे 5 नंबर का कंटेनर बेल्ट में आपका लगेज आएगा, तो एयरप्लेन के अंदर ही आपको बता देंगे कि ये चीज़ आपका आने वाला है। तो आप जैसे प्लेन से आप बाहर निकलते हैं, तो उसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो आपका इमिग्रेशन फिर से एक बार और इमिग्रेशन होगा आपका। मतलब दोहा, कतर या इधर तो कहीं भी नहीं होगा, यहाँ खाली कुछ नहीं होता। यहाँ खाली आप जाएंगे, बस उनको ये बोलना कि भाई हमने जागरेब जाना है, जागरेब वाली टिकट दिखानी है वहाँ से, तो आपको खुद ही बैठा देंगे। और जैसे आपका जहाँ भी स्टे है, चाहे दोहा हो या कतर हो, सॉरी चाहे दोहा हो, चाहे दुबई हो, चाहे आपका इस्तांबुल हो, ठीक है। एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाना आपने, उनको ये बोलना है कि मुझे आगे जाना है करके, आगे जाना है जागरेब, और दूसरी वाली टिकट दिखानी है। तो आपको वहाँ पर स्टे करना है, आपने बैठना है। जब भी आपकी टिकट मान ली जाए 10 घंटे 19 घंटे जो भी आपका टाइम लगेगा, आपने वहाँ वेट करना है। उसके बाद आपको प्लेन में बैठ जाना है। बैठ करके जब आप जागरेब पहुँचते हैं, जागरेब पहुँचने के बाद आप उतरेंगे। उतरने के बाद आपको प्लेन में ही बता दिया जाएगा कि इस कंटेनर बेल्ट में आपका मोबाइल, क्या बोलते हैं कि आपका बैग या जो भी आपका लगेज है यहाँ पर मिलेगा। तो लगेज आपका बाद में मतलब आएगा, उससे पहले आपका एक इमिग्रेशन और होगा वहाँ से एग्ज़िट करने के लिए। जब आप प्लेन से उतरते हैं, आप चलते रहेंगे, तो उसके बाद लाइन लगी होगी, आपको पासपोर्ट दिखाना है और अपना वर्क परमिट भी उन लोगों को दिखा देना है कि ये मेरा वर्क परमिट है, ये मेरा ये है, ठीक है। आपसे ज़्यादा कोई सवाल नहीं पूछेंगे। अगर उनको ऐसा लगेगा कि चलो इनसे कुछ पूछना चाहिए, तो आप लोग फिर भी अपनी कंपनी का नाम याद कर लें। वही चीज़ हो गया, कंपनी का नाम याद करें, कौन सी जगह आप जा रहे हैं, जागरेब जा रहे हैं, जदर जा रहे हैं, जिस भी सिटी में आप जा रहे हैं वो आपको होना चाहिए। आपको सैलरी का पता होना चाहिए, कितनी सैलरी, किस आप उसमें जा रहे हैं, मतलब किस ट्रेड में आप जा रहे हैं, तो ये चीज़ होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास जो वर्क परमिट है वो शो करा दें, बस हो गया इतना, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे वो लोग आपसे। अगर उनको फिर भी ऐसा कुछ डाउट होगा, तो वो क्या करेंगे, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर होता है, गूगल वगैरह करके जो भी होगा उसमें स्कैन करेंगे और उनका जो आपका एम्प्लॉयर है उससे कंफर्म कर लेंगे कि सारी चीज़ें क्या क्या, मतलब कि कैसे है ये बंदा आ रहा है आपका, ये वो, तो वहाँ से आगे से क्लियरेंस आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद आपका इमिग्रेशन वहाँ भी क्लियर हो जाता है। जब आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद नीचे जागरेब में बेसमेंट में, जब ऊपर होता है बेसमेंट में आप जाते हैं, वहाँ पर आपका लगेज आता है। तो लगेज वगैरह आपको मिल जाएगा वहाँ पर। लगेज ले लेना आपने कंटेनर बेल्ट में से लगेज लेना। उसके बाद सामने ही रोड है, जैसे बाहर निकलेंगे तो रोड लगा, आप चाहे तो टैक्सी ले सकते हैं, चाहे तो अगर कोई आने वाला होगा या जो भी आप, अगर जैसे वहाँ पर ग्लोबो वगैरह ये सब कुछ भी चलता है, तो वहाँ से लेकर के मेरे ख्याल से आई थिंक करीब आधा घंटा लगता है वहाँ से जो जागरेब का बस स्टैंड है, ठीक है, ऑटो बोसनी बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर आपने जाना है। अगर जो जदर आना चाह रहे हैं, तो जदर के लिए आप लोग टिकट लेंगे, करीब 20 से 22 यूरो की करीब टिकट है, 20 यूरो करीब टिकट है। तो आप लोगों ने टिकट लेनी है, वहीं बस स्टैंड के अंदर जा करके उनसे पूछना कि मुझे जदर जाना है। तो बस अपने लगेज है, लगेज आपको फ्लेक्स की बस मिलेंगी, फ्लिक्स की जो बस मिलेंगी आपको मिलेगी अंदर, आपका लगेज अंदर रखा जाएगा। उसके बाद आप बैठेंगे, 3 साढ़े 3 घंटे में आप लोग जदर पहुंच जाएंगे। मतलब जो मेरे जो हैं क्लाइंट, मैं उन लोगों के लिए खासकर बता रहा हूँ। या फिर जैसे आपने किसी ने स्प्लिट जाना या कहीं जाना, तो उनको बताएं कि मुझे स्प्लिट जाना है या बैंकॉक जाना है या जहाँ भी आपने जाना हो, तो आप लोग उनको बताएं वो टिकट आपने वहाँ से लेनी है। तो ये चीज़ मैंने बता दी। आई होप आप लोगों को काफ़ी समझ में आ गया होगा। और क्या बोलते हैं कि जो भी जैसे इमिग्रेशन के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि वीज़ा आ रखे हैं, तो और लोगों को एक एक बंदे को मुझे समझाना पड़ रहा है कि भाई आप लोग ऐसा करें। तो मैंने यही अच्छा समझा कि चलो एक पूरी इसमें डिटेल में वीडियो बना देता हूँ, और जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। तो इसके बाद आगे की क्या प्रोसेस होगी, उसके लिए फिर मैं दूसरी एक वीडियो बना दूँगा, और एक वीडियो में और भी इसमें अपलोड करूँगा कि जैसे जो लोग यहाँ से जाना चाह रहे हैं, तो वो लोग अपने साथ कौन सा बैंक का ATM कार्ड ले जाएँ या कैसे पेमेंट निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ वैकेंसी मेरे पास है इस टाइम पर, जैसे फूड डिलीवरी है। फूड डिलीवरी में कुछ अमाउंट जैसे 500 यूरो करीब आपको देनी पड़ेगी। अगर बाई चांस अगर उनको लगता है कि वीज़ा नहीं आता है, तो ये टोटल रिफंडेबल अमाउंट होगा। और वर्क परमिट आपको 45 वर्किंग डेज़ में वर्क परमिट भी अवेलेबल हो जाएगा। आउट ऑफ जागरेब में इसमें अप्लाई करवाऊँगा। अगर आप लोगों को भी करवाना है, थोड़ा सा इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, एक इंटरव्यू सा होगा इसमें। तो इसके बाद दूसरा मैं क्लीनर की जॉब है होटल लाइन्स में, सॉरी किचन हेल्पर की जॉब है। और क्लीनर में क्या बोलते हैं कि मॉल वगैरह में क्लीनिंग के जॉब के लिए वैकेंसी अवेलेबल है हमारे पास में। और बाकी एक टैक्सी ड्राइवर के लिए भी अवेलेबल है, उसमें भी 500 यूरो जाएगा टैक्सी ड्राइवर में भी। और अगर किसी का वीज़ा नहीं आता तो वो रिफंडेबल रहेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलता है एक नए वीडियो के साथ।